हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है और बेसिकली दो भाइयों की कहानी है जिनका नाम है आरम और मुराद, और एक ट्राइब से आते हैं दोनों, और कैसे इनका एक घोड़ा चलाने का सपना पूरा होता है इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ट्राइब में बेसिकली लोग बहुत गरीब होते हैं, गरीब परिवारों में छोटे छोटे सपने होते हैं, और उन सपनों को कैसे पूरा करने पर बहुत खुशी होती है, और क्या क्या इसमें बहुत ह्यूमर आएगा इस चैप्टर के अंदर, तो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। लिखा हुआ विलियम सैरोइन का है। विलियम सैरोइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन है ये। तो विलियम सैरोइन जो है यूएस के अंदर पैदा हुए। इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, और इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1908 में, और इनकी डेथ हुई थी 18 मई 1981 में। ठीक है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जन्म हुआ था, और कैलिफोर्निया यूएस के अंदर इनकी डेथ हुई थी। और ये नोवेलिस्ट है, अमेरिकन नोवेलिस्ट, और ये इनके फोटोग्राफ्स हैं। इसके अंदर एक कैरेक्टर आएगा बहुत इंटरेस्टिंग, जिनका नाम है अंकल खुशरो। तो अंकल खुशरो जैसी ही इनकी एक इमेज, मतलब जैसे ये दिखने में बिल्कुल आप इमेजिन कर पाओगे, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है द ह्यूमन कॉमेडी, माय नेम इज़ आरम, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। उसके बाद ट्रेसिस टाइगर करके इनका वर्क है। उसके बाद द डेयरिंग यंग मैन है, और पापा यू आर क्रेजी करके भी एक इनकी नोवेल है। ये सारे इनके फेमस वर्क है। तो ये आपको विलियम सैरोइन के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं, ये चैप्टर जहाँ पर बेस्ड है वो है अर्मेनिया। अर्मेनिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अर्मेनिया कहाँ पर आता है वर्ल्ड मैप में। तो बेसिकली देखिए, ये हमारा इंडिया है। हम जो भी कुछ बात करेंगे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से करेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये इंडिया है हमारा। इंडिया से अगर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अर्मेनिया आता है। ठीक है, ये आपका अफ्रीकन एरिया है, ये यूरोप है इधर पूरा, और ये अर्मेनिया है। अर्मेनिया मतलब ऐसी कंट्री है जिसके आसपास आप देखेंगे अर्मेनिया, अजरबैजान, है ना, ये सारे कंट्रीज इसके आसपास हैं। अर्मेनिया को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा, ये इंडिया है, इंडिया के पास में ये इस जगह अर्मेनिया है। ये आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रहेगा। फिर उसके बाद ये जो कहानी है एक ट्राइब की है। ट्राइब बेसिकली किसे कहते हैं? तो ट्राइब किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द सेम लैंग्वेज एंड कस्टम एंड दैट हैव अ लीडर। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसका या तो उनकी सेम लैंग्वेज होती है, बिल्कुल एक जैसी भाषा होती है, उनके सारे कस्टम्स यानी रिवाज एक जैसे होते हैं, और उनका कोई ना कोई एक लीडर होता है ग्रुप का, जिसे हम चीफ कहते हैं। ठीक है, और ट्राइब का हिंदी में क्या वर्ड होता है? तो आप जानते हैं, कबीला। कबीला। आप जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी ट्राइब्स आपको मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया अर्मेनिया के बारे में, जहाँ पर ये जो स्टोरी सेट है। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन पुराने समय में, जब दिन कैसे थे? बहुत अच्छे थे। When आई वॉज 9, जब मैं कितने साल का था? 9 वर्ष का था। तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आपको बताया एक तो आरम करके एक लड़का है, और एक मुराद। ठीक है ना, एक मुराद है। तो यहाँ पर जो कहानी सुना रहा है ये कौन सुना रहा है? आरम सुना रहा है। तो ये जितनी भी बार आई बोलेगा या फिर फर्स्ट पर्सन नरेशन है ये, तो इसमें आरम कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो ये कहता है, आरम कहता है कि जब मैं 9 साल का था तब दिन बहुत अच्छे थे, एंड वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। और दुनिया कैसी थी उस टाइम पे? बहुत इमेजिनेबल मैग्निफिशेंस, यानी कि हम बात करते हैं कि जिसमें बहुत भव्यता हो दुनिया के अंदर। बचपन में सारी कुछ भव्य लगती है सब कुछ, और इमेजिनेबल लगता है सब कुछ, हम इमेजिन कर सकते हैं। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और ज़िंदगी कैसी थी? बहुत मज़ेदार, डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस, फिर भी रहस्यों से भरा हुआ कोई एक सपना लगती थी दुनिया उस टाइम पे। माई कजिन मुराद, मेरा जो कजिन है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसको सब लोग क्या मानते थे? क्रेजी। बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, जितने भी लोग उसे जानते थे सब उसे पागल समझते थे, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। इसका मतलब होता है को छोड़कर, तो मुझे छोड़कर, EXCEPT, एक्सेप्ट। और एक होता है ACCEPT, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इस एक्सेप्ट से एक्सेप्शन बना है। केम टू मी, वो मेरे केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, मेरा भाई मुराद मेरे घर पर आया सुबह 4 बजे। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी विंडो, कमरे की जो विंडो है उसको टैप करके मुझे जगाया। आरम, ही सेड, उसने आवाज लगाई, आरम
आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बेड से कूदा बाहर की तरफ और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सो। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा था। इट वॉज इन मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये समर का टाइम था। एंड विथ डे ब्रेक, और जैसी समर में डे ब्रेक होता है यानी कि दिन हल्का हल्का से निकलने वाला होता है। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर, जब दिन निकलने में ज़्यादा टाइम ना होता है, अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नियर टू हैपन, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ, तो उस टाइम पे इतनी लाइट थी, काफ़ी लाइट थी। फॉर मी टू नो, मेरे लिए जानने के लिए, इट वॉजेंट ड्रीमिंग, कि ये सपना तो बिल्कुल नहीं था जो मैं देख रहा था सामने, इतनी रोशनी तो थी। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मैं क्या देख रहा था कि मेरा भाई जो है कज़िन मुराद, वो क्या कहीं पे बैठा हुआ है, एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ, वो भी बहुत खूबसूरत। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपनी विंडो से अपनी गर्दन को बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और मेरी आंखों को मसला। यस ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, और तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम भी राइड करना चाहते हो। यहाँ पर मुराद जो है वो आरम के पास क्यों आया है, उसे ऑफर करने के लिए कि अगर तुम भी अगर राइड करना चाहते हो तो तुम भी राइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आई न्यू माई कज़िन मुराद इन्जॉयड बींग अलाइव मोर। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई जो है वो जिंदा रहते हुए बहुत इंजॉय करता है लाइफ को, मोर देन एनीबडी एल्स, उन लोगों से ज़्यादा, हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो दुनिया में गलती से आ गए हैं। देखिए दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक लाइफ में आकर इसको इंजॉय करता है, और एक लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे वो गलती से टपक गए हों दुनिया के अंदर, तो वो उनमें से बिल्कुल नहीं है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज जो उसने किया है वो मेरे विश्वास से भी परे हैं। मैं मेरे भाई पे बहुत भरोसा करता हूँ कि बहुत अच्छा है, दुनिया को एंजॉय करता है, लेकिन आज घोड़े पे बैठ के आया है, मेरे लिए विश्वास करने लायक बिल्कुल बात नहीं है। क्यों नहीं है अभी पता चलेगा। इन द फर्स्ट प्लेस, अगर हम बात करें, माई अर्लीस्ट मेमरीज हैड बिन द मेमरीज ऑफ हॉर्सेस। अगर मेरी कोई मेमरीज है अर्लीस्ट, यानी शुरू से मैं कोई मेमरी जानता हूँ मेरे अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ घोड़ों की मेमरी है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जितनी भी इच्छाएं रही है, अगर कोई लॉन्गिंग्स रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ घोड़ा चलाने की लॉन्गिंग्स रही है। यानी इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि हमें घोड़ा चलाना लाइफ में। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत अच्छी बात है, जो हम सोचते हैं कि हमें घोड़ा चलाना, ये बहुत वंडरफुल है सोचने में। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन हम दूसरी बात करें, वी वर पुअर, कि हम क्या हैं, गरीब हैं। पहली बात में तो वो सपना देखते हैं घोड़ा चलाना, ये सबको अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि हम गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, ये वो दूसरा वाला जो पार्ट है, ये मुझे अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता इस बात में विश्वास करने के लिए। वॉट आई सो, जो मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने क्या देखा, उस पर आराम बैठा हुआ घोड़े के ऊपर, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, और हमारा पूरा का पूरा ट्राइब ही पुअर्टी से अफेक्टेड है, पुअर्टी स्ट्राइकन है, जिसपे गरीबी का प्रभाव है। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी। मेरी जो हर ब्रांच है, कोई भी, जैसे पूरा ये किस ट्राइब के लोग हैं, तो ये गेरोग्लेनियन ट्राइब के हिस्से हैं। कहाँ लिखा हुआ है गेरोग्लेनियन, ये लिखा हुआ। इसमें जितनी भी ब्रांचेज है, सब के सब लोग एक अजीब ही तरीके की गरीबी, अमेजिंग एंड कॉमिकल, मतलब जिस गरीबी को सोचते हुए भी हंसी आती है, ऐसी गरीबी में है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर। वो क्यों हंसी आती है, नो बडी कुड, कोई भी अंडरस्टूड वेयर वी एवर गॉट द मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आर बेलीज। हम में से कोई ये समझ नहीं पाता है, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि कहाँ से, वेयर वी एवर गॉट, हमारे पास पैसा आता है इतना, इनफ, कि हमारी पेट के अंदर खाना आ जाए। मतलब इनके पास गरीबी है, लेकिन फिर भी इतना पैसा आ जाता है कि ये लोग खाना खा सकते हैं। नोट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और ये कौन नहीं समझ सकता, हम तो नहीं समझते हैं, साथ साथ में कोई बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी इस फैमिली का समझ नहीं पाता कि पैसा आता कहाँ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, लेकिन इन सब में भी ज़्यादा खास ये है कि हम हमारी ईमानदारी के लिए फेमस है। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम कब से फेमस है, 11 सेंचुरी जब चल रही थी तब से हम हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो यहाँ से बोलता है कि हम 11वीं सेंचुरी से फेमस है। इवन वैन, जबकि जब, वी हैड बिन द वेल्दिएस्ट फैमिली, जबकि हम क्या थे, हमारा परिवार सबसे ज़्यादा वेल्दिएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा अमीर था, वेल्दिएस्ट, रिचेस्ट। इन द वॉट वी लाइक्ड टू थिंक वॉट वॉज द वर्ल्ड, इस ट्राइब को ही हम पूरी दुनिया समझते थे,
इसी को दुनिया समझते थे और इसमें हम सबसे ज़्यादा अमीर थे, वेल्दी थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम सबसे पहले प्राउड थे, अपने आप पे अभिमान करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे ऑनेस्ट। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम काय में भरोसा करते थे, सही और गलत में। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई नहीं, नन ऑफ अस, किसी का मतलब दुनिया में किसी का भी एडवांटेज यानी कि उसका फायदा नहीं उठा सकते। लेट अलोन स्टिल, चोरी की बात तो बहुत दूर की है, चोरी तो कोई कर ही नहीं सकता, हम तो फायदा उठाना भी नहीं जानते किसी का। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इनके पास इतना पैसा तो कहीं से आ ही जाता है कि खाना खा लेते हैं, बस इतनी गरीबी इनके पास। कॉन्सिक्वेंटली, इसके रिजल्ट में, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, फिर भी मैं देख सकता हूँ, मतलब ये जानते हुए भी मैं देख सकता हूँ मेरे सामने घोड़ा है, सो मैग्निफिशेंट, बहुत अच्छा है। इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं इसको स्मेल भी कर सकता हूँ, सो लवली, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं इसको सांस लेते हुए सुन सकता हूँ, सो एक्साइटिंग, ये बहुत एक्साइटिंग है। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद एनी अदर मेंबर ऑफ आर फैमिली, लेकिन फिर भी मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद या फिर मेरे साथ या फिर मेरे किसी भी परिवार के सदस्य के साथ इसका कोई लेना देना हो सकता है, क्योंकि हम गरीब हैं। अस्लिप और अवेक, ना सोते हुए ना जागते हुए, बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि ये बात तो मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मुराद इसको खरीद तो नहीं सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर इसने खरीदा नहीं होगा, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो इसने जरूर क्या किया होगा, जरूर चुराया होगा, मस्ट हैव स्टोलन। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को मना करता हूं कि उसने इसे चुराया होगा, क्योंकि हमारे परिवार में घोड़ा चुराने का कोई मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे उसने कहा कि हम किसी का फायदा भी नहीं उठाते, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ रिफ्यूज करने के लिए इमेज यूज की गई है। नो मेंबर ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारे परिवार जो कि गेरोग्लेनियन फैमिली में से आते हैं, उसमें से कोई भी थीफ, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, सबसे पहले मैंने मेरे कजिन की तरफ देखा। एंड देन एट हॉर्स, और फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस, वहाँ पर एक बहुत पवित्र, पायस का मतलब होता बहुत पवित्र, होली, एक स्टिलनेस यानी कि एकदम जहाँ पे कोई ठहराव जिसको कहते हैं स्टिलनेस। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और उन दोनों के अंदर एक अजीब सा ह्यूमर भी था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्रेटेंड मी, और इन दोनों बातों को देखकर एक तरफ तो मैं डिलाइट हो गया, बहुत खुश हो गया, मेरे सामने घोड़ा है जो मेरा सपना था शुरू से, एंड दूसरी तरफ मैं डर गया कि ये घोड़ा जरूर इसने चुराया होगा, या फिर इसने कैसे लेके आया ये समझने में नहीं आ रहा है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने डायरेक्टली उससे पूछा कि मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, मैं विंडो से बाहर कूदा, छलांग लगाई, लीप का मतलब छलांग लगाना। ही सेड इफ यू वांट टू राइड, उसने कहा कि अगर तुम घोड़ा चलाना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो ये बात क्लियर हो गई कि उसने जरूर घोड़ा चुराया ही है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई सवाल अब शंका नहीं बची थी कि उसने घोड़ा जरूर चुराया, क्योंकि अगर उसने नहीं चुराया होता तो उस बात का आंसर जरूर करता, लेकिन उसने आंसर नहीं किया, इसका मतलब चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, लेकिन उसने, वो मेरे पास तो सिर्फ इसलिए आया था कि वो मुझे इन्वाइट कर सके, मुझे बुला सके कि घोड़ा चलाने के लिए, है ना। तो मैं आना चाहता हूँ कि नहीं आना चाहता हूँ, बस ये जानना चाहता था, जैसा मैं चूज करूँ, जैसा भी मैं सिलेक्ट करूँ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. फिर ये आरम सोचता है कि मेरे अकॉर्डिंग इट सिम्स, ऐसा लगता है कि घोड़ा अगर हम चलाने के लिए ले रहे हैं तो ये घोड़ा मतलब उसको आप चुराने जैसा नहीं मान सकते। जैसे कोई और चीज़ चुराई जाती है तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़ा यहाँ पर हमने सिर्फ चलाने के लिए लिया है। सच एज मनी, जैसे आप पैसा चुराओगे तो उसको चोरी मानेंगे, लेकिन घोड़ा चलाने के लिए ले रहे हैं तो उसको चोरी नहीं मानेंगे। ये कौन सोच रहा है? आरम सोच रहा है। फॉर ऑल आई न्यू, जितना मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और जितना मैं जानता हूँ इसके हिसाब से चोरी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे इसको। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर तुम्हारे अंदर बहुत क्रेजीनेस है घोड़ों के लिए, द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, जितनी मेरे कजिन मुराद में और मेरे अंदर थी, इट वॉजेंट स्टीलिंग, तो फिर तो ये बिल्कुल इसको चोरी हम मानेंगे ही नहीं। यानी एक दूसरे को समझा रहे हैं बस ये कि अब इसको हम चोरी नहीं मानेंगे, ठीक है।
इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी जब तक नहीं बनेगा, अनटिल जब तक नहीं वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम इसको बेचने के लिए ना जाए घोड़े को, तब तक इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम घोड़े को बेचेंगे नहीं, और बेचेंगे नहीं तो इसे चोरी मानना ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, आरम ने कहा कि चलो मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, मुराद ने कहा जल्दी करो अगर आना है तो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स, तो मैं जल्दी जल्दी में अपने कपड़ों के अंदर छलांग मार गया, यानी कि कपड़े पहने नहीं, मैं कपड़ों के अंदर सीधा छलांग मार गया मैं। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, फिर मैं विंडो से यार्ड में कूदा। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और फिर घोड़े के ऊपर छलांग लगा दी। बिहाइंड माई कजिन मुराद, और फिर मैं मेरे कजिन मुराद के पीछे जाकर घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम, जो हमारा गांव है उसके एज पर, यानी कि बिल्कुल किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, कहाँ पर रहते थे? वॉलनट एवेन्यू पे। बिहाइंड आर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे क्या था? देहाती इलाका था। और वाइन यार्ड्स था, मतलब वहाँ पे गेहूँ, अपने अंगूरों के बागीचे थे। ये इस तरीके के अंगूरों के बागीचे थे हमारे घर के पीछे। ये मान लो ये घर है तो इसके पीछे अंगूरों के बागीचे हो गए। ऑर्चर्ड्स, और फलों के बगीचे थे हमारे घर के पीछे। इरिगेशन डिचेस, इस तरीके के जो नहरें निकलती वो थी हमारे घरों के पीछे। एंड कंट्री रोड्स, और जो कच्चे सड़कें होती वो थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और वहाँ से जब हमने घोड़े पर चलना शुरू किया तो 3 मिनट से कम समय में हम कहाँ पहुँच गए? हम कहाँ रहते थे? वॉलनट एवेन्यू पे रहते थे, वहाँ से हम पहुँच गए ऑलिव एवेन्यू पे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद तो घोड़े ने बिल्कुल हवा से बातें करना शुरू कर दी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और उस दिन हवा हमें बिल्कुल नई लग रही थी और बहुत सांस लेने में मज़ा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े को चलते हुए देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा, उसका फील ही अलग था हमारे लिए। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आर फैमिली बिगेन टू सिंग, मेरा कजिन मुराद, जिसको बार बार वो कह रहा है कि जो सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर है हमारे फैमिली का, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर, और मतलब गाना तो क्या गाना शुरू किया उसने? इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोर करना, दहाड़ मारना शुरू कर दिया उसने। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर, हर फैमिली के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई क्रेजी स्टिक, मतलब एक पैशनेट कैरेक्टर होता है किसी भी परिवार में, कहीं ना कहीं। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड, और मेरे कजिन मुराद को माना जाता था द नेचुरल डिसेंडेंट, बिल्कुल नेचुरल डिसेंडेंट किसको कहेंगे? जो कोई किसी का वंशानुगत आगे बढ़ाने वाला जो होता है, किसी के वंश को या किसी के कैरेक्टरिस्टिक को आगे बढ़ाने वाला होता है, उसको डिसेंडेंट कहते हैं। ऑफ द क्रेजी स्टिक इन आर ट्राइब, हमारे ट्राइब में जो सबसे क्रेजी माना जाता था उनका बिल्कुल ये नेचुरल, मतलब आने वाला रिप्रेजेंटेटिव है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुशरो, इनके पहले हमारे परिवार में कौन था क्रेजी? तो ये थे हमारे अंकल खुशरो। ये हो गए, इनका एक पिक्चर मैंने इमेजिनरी लिया है अंकल खुशरो, क्योंकि जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें बताइए बिल्कुल मैच करती है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे राइटर जो हैं सेरोयन, उनसे भी इनकी इमेज मिलती है। एन इनॉर्मस मैन, बहुत विशाल व्यक्ति, इनॉर्मस विशाल, विद अ पावरफुल हेड, एकदम पावरफुल हेड है उनका, ऑफ ब्लैक हेयर, और काले बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मुस्टेच इन द सैन जैकुलिन वैली, और उनकी जो मूछें हैं वो सैन जैकिन वैली के अंदर सबसे बड़ी बड़ी है ना। सैन जॉकिन वैली है जहाँ पर वो रहते हैं, आर्मेनिया के अंदर, सैन जैकिन वैली के अंदर, उसमें उनकी मूछें सबसे बड़ी है। अ मैन सो फ्यूरियस, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, फ्यूरियस मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो। इन टेम्पर, अपने टेम्पर के अंदर। सो इरिटेबल, और वो इतने इरिटेबल है कि मतलब उनके बिहेवियर से किसी को भी गुस्सा आ सकता है, इरिटेबल, ठीक है। या फिर जो खुद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं हर बात में। सो इम्पेशेंट, और इतने इम्पेशेंट है कि किसी भी बात पे कुछ भी सब्र नहीं रखते हैं। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग, और वह किसी को भी बात करने से रोक देते हैं। बाई रोरिंग, ये दहाड़ते हुए। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, क्या बोलते हैं वो हमेशा किसी को भी? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एक ही बात करनी है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, बस यही था, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनसे क्या बोल रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, एक बार की बात है जब उनका खुद का बेटा आरक नाम है, जो 8 गलियां छोड़ के भागता हुआ आया बार्बर की शॉप पे, ये बोलने के लिए वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज
मुस्टेच ट्रिमिंग, जहाँ पर वो क्या कर रहे थे, उसके फादर मतलब अपनी मुस्टेचेस क्या करवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे बार्बर की शॉप पर बैठकर, वहाँ पर उसका बेटा भागता हुआ आया। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, ये बताने के लिए कि उनके घर में आग लगी हुई है, उनका घर में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। दिस मैन खुशरो सेटअप, ये आदमी अपनी चेयर से खड़ा हुआ, खुशरो, इन द चेयर एंड रोर, और फिर चिल्लाया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बोला इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, लेकिन फिर बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो बार्बर ने कहा बेचारे ने कि तुम्हारा बेटा बोल रहा है तुम्हारे घर में आग लगी। सो खुशरो रोड, फिर खुशरो चिल्लाया, इनफ, बहुत हुआ, इट इज नो हार्म, आई से, मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं हुआ है। इस तरीके से कोई कोई कुछ भी कहे, इनको बस एक ही बात बोलनी है। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो मेरा जो मुराद है मेरा भाई, वो कुल मिला के इनका नेचुरल डिसेंडेंट है अंकल खुशरो का। ऑल दो मुराद फादर जोराब, मुराद फादर वो जोराब, लेकिन जो एक्चुअल उसके फादर है मुराद के, वो कौन है, जोराब है। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जोराब का कैसा नेचर था, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो बात है वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, हमारे ट्राइब में ऐसा ही चलता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक हमारी ट्राइब के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का उसकी बॉडी का फादर हो सकता है, फ्लेश का फादर मतलब बॉडी का फादर हो सकता है फिजिकली, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उसकी आत्मा का भी यानी उसके नेचर का भी फादर हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बिन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट, तो हमारी जो ट्राइब है उसके अंदर अलग अलग तरह की स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा है कि उसके अंदर कोई ना कोई मतलब कैप्रिशियस, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल सन की, और वेग्रेंट मतलब जो घुमक्कड़ टाइप होता है, जो कभी एक जगह रुकता नहीं है, उस टाइप की आत्माओं का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है हमारी ट्राइब के अंदर। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, हमने घोड़ा चलाया और मेरे भाई ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द कंट्री वेयर, यहाँ से लेके फिर यहाँ आप सेंटेंस को मिला दो, ये मैच हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के इसके बारे में, हम अभी तक वहीं चल रहे थे जहाँ पर हमारे नेबर्स, और हम ये समझते थे कि हम वहीं पे अभी जहाँ पर हम रहते हैं, हम अभी उसी एरिया में हैं जहाँ पर हमारे नेबर्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, तो हम अभी उसी इलाके में हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को वहाँ तक दौड़ने दिया जहाँ तक घोड़े की इच्छा हुई। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, आखिरी में मेरे मुराद ने कहा, गेट डाउन, मेरे भाई ने कहा नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले चलाना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो आरम ने कहा कि क्या तुम मुझे भी चलाने दोगे अकेले। दैट इज अप टू द हॉर्स, मुराद ने कहा ये घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है। गेट डाउन, तुम उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, फिर आरम ने कहा कि घोड़ा अगर उस पर डिपेंड करता है तो मुझे ज़रूर चलाने देगा घोड़ा। वी शैल सी, तो हम देख लेंगे, आरम मुराद ने कहा कि देख लेंगे अगर ऐसा होगा तो। ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, भूलो मत कि मेरा घोड़ा चलाने का एक तरीका है, मेरा घोड़ों से हैंडल करने का एक तरीका है। आई हैव अ वे विद द हॉर्स, देखिए जैसे खुशरो, अंकल खुशरो का एक डायलॉग है, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, ऐसे ही हमारे मुराद का डायलॉग है, आई हैव अ वे विद समथिंग, वो कुछ ना कुछ बदल के बोलता रहता है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, तो फिर आरम भी कॉम्पिटिशन में पीछे का रहने वाला था, उसने कहा तुम्हारा अगर कोई तरीका है घोड़ों के साथ तो मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए लेट अस होप सो, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, अभी तो नीचे उतरो, गेट डाउन। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव टू गॉट टू लेट मी ट्राई टू द राइड अलोन, लेकिन भूलना मत कि तुम मुझे भी घोड़ा चलाने दोगे, कोशिश करने दोगे मुझे। ये बात किसने कही, आरम ने कही मुराद से। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, फिर मैं उतरा और मेरे भाई ने अपनी एड़ी से घोड़े की मसल्स में एड़ी मारी जोर से और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा पूरा अपने पिछली वाली टांगों पे खड़ा हो गया, हिंड लेग्स मतलब होता है बैक वाली, रेयर वाली लेग्स। एंड स्नोटेड, फिर उसने हिन हिनाने की आवाज़ करी, एंड बस्ट इनटू फरी, और एकदम तेजी से भाग पड़ा, ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और इस तरीके से भागा कि ये ज़िंदगी में मैंने सबसे अच्छी चीज़ अभी तक यही देखी थी, घोड़े को भागते हुए। माई कजिन मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा भाई उसको कहाँ लेके गया सबसे पहले, सूखी घास के मैदान में।
टू एन इरिगेशन डिच, और वहाँ से उसने कहाँ पे लेके गया उसको, वो कनाल के अंदर जो अपनी नहर है पानी की, क्रॉस द डिच, और उसको डिच को क्रॉस कराया ऑन द हॉर्स, एंड 5 मिनट लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न वापस आया ड्रिपिंग वेट, पूरा भीगा हुआ, क्योंकि उसने डिचेस के अंदर घोड़े को कुदाया था, पूरे भीग गए। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज उगने वाला था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, तो आरम ने कहा अब मेरा टर्न है घोड़ा चलाने का। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ, मेरा भाई नीचे उतर गया घोड़े से। राइड, ही सेड, उसने कहा चलाओ। आई लिप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के बैक के ऊपर छलांग लगाई। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और थोड़ी देर के लिए मुझे एक भयंकर सा डर लगा अपने ऊपर, अजीब सा, ऑफुल मतलब अजीब सा डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा वहां से बिल्कुल हिला ही नहीं, एक इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ। किक इन टू हिज मसल्स माई कजिन मुराद सेड, तो मुराद ने कहा भैया इसकी मसल्स में मारो जैसे मैंने मारी थी। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि दुनिया के सारे लोग जग जाएं, हमें इसको वापस भी देना है, आप जल्दी करो थोड़ा। आई किक्ड इन टू हिज मसल्स ऑफ द हॉर्स, तो मैंने भी बिल्कुल उसके जैसा कहा वैसा ही किया, उसको किक करा। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, तो फिर वापस से वो घोड़ा पिछले पाँव पे खड़ा हो गया, रियर्ड हो गया, और उसने हिनहिना की आवाज़ करी। देन इट बिगेन टू रन, और फिर भागना शुरू कर दिया। आई डिंट नो वॉट टू डू, और उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। घोड़ा चलाना सीख लिया, लेकिन रोकना चलाना कैसे ये तो सीखा ही नहीं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, बजाय इसके कि वो जैसे पहले मुराद को लेकर गया था इरीगेशन डिचेस की तरफ, सूखे घास के मैदान, ड्राई ग्रास, उसके बाद डिचेस, उसके बाद रिटर्न, ये इसका रूट था। लेकिन इसकी बजाय उसने क्या किया, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन, और उसकी बजाय घोड़े ने क्या किया, पूरा रास्ता क्रॉस करके वो तो चला गया कहाँ पर, वाइन, जो अंगूर के बगीचे थे, वो भी किसके थे, डिक्रन हेलेबियन के जो अंगूर के बगीचे थे उसमें चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स, और वहाँ पे उसने जो ये बने हुए थे अंगूर के जो पौधे थे लगे हुए, इनके ऊपर छलांगे मारना शुरू कर दी उसने, घोड़े ने। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स, उसने 7 ऐसी रोज के ऊपर छलांगे मार ली थी, बिफोर आई फेल, और मेरे गिरने से पहले वो 7 बार कूद चुका था इन वाइन्स के ऊपर, मतलब 7 बार कूदने के बाद हमारा जो आरम है वो घोड़े से नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद भी भागता रहा, आरम नीचे गिर गया लेकिन घोड़ा फिर भी भागता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजिन जो भाई है वो भागता हुआ है मेरी तरफ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, चिल्लाया, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें तो घोड़ा ढूंढना पड़ेगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं तुम इस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो मिले, बी काइंडली, तो आराम से, है ना, अगर तुम्हें मिल जाए तो आराम से रहना, आई विल बी नियर, मैं पास ही रहूँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन, तो मैं रास्ते में आगे की तरफ मैं भी चलता रहा और मेरा भाई भी आगे चलता रहा। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, तो मेरा भाई की तरफ गया, जहाँ पर वो नहरें थी उस तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसको आधा घंटा लगा टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, फिर उसने कहा ठीक है, जंप ऑन, जल्दी से बैठो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया जाग चुकी है। वॉट वी विल डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारोज मॉर्निंग, या फिर इसको हम दूसरी दिन की सुबह तक छुपा देंगे कहीं पे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. तो जैसा उसकी मतलब जैसे आवाज़ से या बातों से लग रहा था कि वो बिल्कुल घबराया हुआ, बिल्कुल चिंतित तो नहीं था, तो मैं श्योर था कि वो इसको वापस तो नहीं देगा, जरूर उसे छुपा देगा। नॉट फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए नहीं, एट एनी रेट, मतलब थोड़े समय तो बिल्कुल वो इसको देने वाला नहीं है। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि अब हम इसको छुपाएंगे कहाँ पे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो मैंने उसके कॉन्फिडेंस और बातों से पता किया कि इतना अच्छे से घोड़ा चला रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कितना टाइम हो गया इस घोड़े को चुराए हुए। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early mornings rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो ये बात मैंने अंदाजा क्यों लगाया, क्योंकि इस बात का मुझे अंदेशा हुआ, it dawned on me that he had been taking it, मतलब बहुत टाइम से ये घोड़े को सुबह सुबह ले जा रहा राइड के लिए, और मेरे पास ये सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि इसको पता था कि भाई मैं भी कितना पसंद करता हूँ घोड़े को चलाना, इसलिए मेरे पास आया था। Who said anything about stealing a horse, तो फिर उसने जवाब दिया कि भैया तुमसे किसने कहा कि घोड़ा चुराया हुआ है।
एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो चलो यही बता दो कि तुमने कितने टाइम से सुबह सुबह घोड़ा चलाना शुरू किया है। भाई डायरेक्टली वो बता नहीं रहा है कि चोरी कितने टाइम से की हुई, तो ये बता दो कि कितने टाइम से सुबह सुबह घोड़ा चला रहे हो, तो कैसे भी पता चल ही जाएगा कि कितना टाइम हुआ है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा कि आज की सुबह से पहले बिल्कुल नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, तो मैंने पूछा कि तुम सच बोल रहे हो, उसने जवाब दिया ऑफ कोर्स नॉट, बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, फाइंड आउट का मतलब था पकड़े जाना, उसका सेकंड फॉर्म है फाउंड आउट, अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट्स वॉट यू आर टू से, तो फिर यही बात तुम्हें भी कहनी है कि आज सुबह से ही हमने घोड़ा चलाना शुरू किया है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, क्योंकि हम दोनों को ही झूठा नहीं बनना है, मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे बन जाए। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें भी सिर्फ इतना पता है कि हमने आज सुबह से घोड़ा चलाना शुरू किया है। आई ऑल राइट आई सेड, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है ऐसा ही करेंगे। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड, उसने क्या किया, उसने घोड़े को चलाया किस तरफ, जो एक डेजर्टेड मतलब वीरान वाइनयार्ड अंगूरों का बगीचा था, उसमें एक बांध था। बांध किसे कहते हैं, जहाँ पर घास वगैरह रखते हैं किसान लोग, उसे बांध कहते हैं। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फतवा जियान, और ये जो बान आज वीरान हो गया है, और ये जो घास, ये वाइनयार्ड जो वीरान हो गया है, एक टाइम पे ये फतवा जियान नाम का एक किसान था, उसकी शान हुआ करता था, मतलब बहुत अच्छा चलता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा, वहाँ पर कुछ ओट्स रखी हुई थी और एक सूखी जो होती है अल्फा अल्फा घास वो रखी हुई थी इन द बान, वहाँ पर मतलब अल्फा अल्फा बहुत पौष्टिक होती है घास इनके घोड़ों वगैरह के खाने के लिए। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हमने उसको वहाँ बांध दिया और वापस घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इट वॉजेंट ईजी ही सेड, रास्ते में आते उसने बताया कि बिल्कुल आसान नहीं था टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि इस घोड़े को इतना अच्छे से बिहेव कराना बिल्कुल आसान नहीं था, मतलब बहुत मुश्किल था ये काम। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, शुरू शुरू में ये बिल्कुल जंगली तरीके से भागना चाहता था। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विद हॉर्स, जैसा कि मेरा तरीका है घोड़ों के साथ अपना, आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, तो मैं, मेरा जैसा तरीका है, मैं इससे अपने घोड़े को किसी भी तरीके से इसको सिखा दिया कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ये करे। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़ा मुझे, हॉर्सेस मतलब घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, मैंने पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, घोड़ों के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कैसे हुई। आई हैव ए अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सेड, तो मुराद ने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पहचान है, घोड़ों के साथ एक समझ है हमारी। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैंने पूछा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, तो उसने जवाब दिया अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, कि बिल्कुल सिंपल और ईमानदार समझ है मेरी घोड़ों के साथ। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, तो फिर आराम कहता है कि काश मुझे भी ऐसा पता होता कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हैं घोड़ों के साथ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तो मैंने कहा कि मतलब मुराद ने कहा कि तुम अभी छोटे हो। वैन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसको ऐसा कैसे करते हैं। तो देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में आरम ने कहा था कि मैं 9 साल का हूँ, और अभी मुराद ये कह रहा है कि जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, तो इससे हमें पता चलता है कि आरम 9 साल का है और मुराद 13 साल का है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, तो फिर मैं घर गया और फिर मैंने एक ब्रेकफास्ट खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आर हाउस, और उसी दिन हमारे घर पे कौन आए, अंकल खुशरो आए। फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कहीं के लिए, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए हमारे घर पे अक्सर आया करते थे, तब भी आए। ही सेट इन द पार्लर, वो वहाँ पर जो बैठने की जगह थी पार्लर, वहाँ पर बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पीने लगे, कॉफ़ी और स्मोकिंग करने लगे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराना जो उनका देश था उसको याद करने लगे, पुरानी जगह को याद करने लगे। देन अनादर विजिटर अराइव्ड, और उसी टाइम पर कोई दूसरा विजिटर भी आया, पहले से अंकल खुशरो तो है ही, एक और आ गया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, उसका क्या नाम है, जॉन बायरो, किसान। एन एसेरियन हु आउट फॉर लोनलीनेस, आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, ये एसेरियन है तो इसको आर्मेनियन भाषा बोलना नहीं आएगी ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बोल लेता था आर्मेनियन भाषा में। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबेको, मेरी माँ उनके लिए भी, जॉन बायरो के लिए भी क्या लेकर आ गई, कॉफ़ी एंड टबेको लेकर आ गई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, तो उन्होंने भी अपने लिए एक सिगरेट रोल कर ली, मतलब एक पेपर होता है उसके अंदर टबेको डालो, रोल करो, सिगरेट बन जाती है, और उनने भी इस तरीके से कॉफ़ी और स्मोक करना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट साइंगली साइंग सैडली
और आखिरी में उन्होंने मतलब सांस लेते हुए इस तरीके से दुखी तरीके से सांस लेते हुए उन्होंने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा जो घोड़ा था पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो घोड़ा मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक। माई अंकल खुशरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। इस बात को सुनकर मेरे अंकल खुशरो बहुत मतलब चिढ़ गए और एकदम चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। वॉट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के हो जाने से क्या होता है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने हमारी जो होमलैंड है उसको नहीं खो दिया, मतलब हमारी मातृभूमि चली गई हमारे पास से, तुम घोड़े के लिए रो रहे हो। वॉट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के लिए रोने की क्या जरूरत है। जवाब आता है किसान का, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डेवेलर, तुम्हारे लिए बात हो सकती है कि घोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम सिटी के रहने वाले हो, वहाँ के बाशिंदे हो। टू स्टे, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी का क्या होगा। सरी मतलब इस तरीके की घोड़ा गाड़ी होती है उसको सरी कहते हैं, उसका क्या होगा। वॉट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, क्योंकि एक सरी बिना घोड़े के किस काम की। तो अंकल खुशरो ने कहा, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान मत दो इस पे। माई अंकल खुशरो रोड, आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर। जॉन बायरो ने कहा, भैया घोड़ा चला गया, मैं 10 किलोमीटर 10 माइल्स चल के आया हूँ मैं यहाँ पर, लगभग 18 किलोमीटर। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड। तो अंकल ने कहा कि भाई तुम्हारे पास टांगे हैं, लेग्स है तुम्हारे पास, तो चल के कहीं पे भी जा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। माई लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो किसान ने कहा, भैया मेरा पाँव दुखता है, लेफ्ट लेग, बाई वाली टांग। पे नो अटेंशन टू इट, अंकल ने फिर कहा इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। माई अंकल खुशरो रोड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। अब जवाब आता है कि भैया वो घोड़ा मुझे $60 का पड़ा था जब मैंने उसे खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, तो वो कहता है मैं पैसों पे थूकता हूँ। कौन, किसने कहा, अंकल खुशरो ने। माई अंकल खुशरो सेड, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और इतना कहते हुए वो अपनी जगह से उठे और घर के बाहर चले गए। स्लैबिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे को इस तरीके से मतलब टकराने की तरीके से भड़कते हुए चले गए वो आगे, गुस्सा इतना आ गया उनको। माई मदर एक्सप्लेन, फिर मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, इनका दिल बहुत अच्छा है। शी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, बस इतनी सी बातें उनको घर की याद आती है, होम सिक है। एंड सच अ लार्ज मैन, और इतने मतलब बड़े हो गए हैं, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, तो गुस्सा बहुत आता है इनको। द फार्मर वेंट अवे, तो किसान भी चला गया फिर। एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और उनके निकलते से ही मैं सबसे पहले भागा कजिन मुराद की तरफ, क्योंकि कजिन मुराद अपना आरम जो था, इसके सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए। इसको पता चल गया 1 महीने से घोड़ा किसके पास है, मुराद के पास है, आज इसको पता चला उस किसान की वजह से। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पिच ट्री, ये एक पिच ट्री मतलब पिच फ्रूट होता है उसके नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रोबिन, एक वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक रोबिन बर्ड होता है जिसका विंग जो है मतलब वो घायल हो गया था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था वो। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उससे बातें भी कर रहा था बर्ड के साथ। वॉट इज इट, ही सेड, उसने मेरी तरफ कहा कि क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, मैंने जवाब दिया कि वो फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर पे आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये 1 महीने से है। वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तो अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसको कम से कम अगले 1 महीने तक इसको वापस नहीं दोगे जब तक मुझे घोड़ा चलाना नहीं आ जाता। मतलब अब हमारे आरम को भी लालच आ गया है घोड़ा चलाने का। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तो मुराद कहता है कि भैया तुम्हें तो 1 साल लगेगा घोड़ा चलाना सीखने में, है ना। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा 1 साल रख लेंगे, मतलब आरम ने कहा कि तो 1 साल लगेगा तो 1 साल भर तक रखेंगे हमारा घोड़ा पास में। माई कजिन मुराद लिव्ड ऑन हिज फीट, क्या, वो चिल्लाया, उसने दहाड़ मारी, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गेरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गेरोग्लेनियन फैमिली के एक सदस्य को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इस घोड़े को जरूर जाना चाहिए अपने ट्रू ऑनर के पास। व्हेन आई सेड, मैंने कहा कब जाना चाहिए इसको अपने ओनर के पास। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी माने तो 6 महीने में, 6 मंथ में हम इसको वापस हमें करना ही पड़ेगा। मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 6 महीने तो इसको हम रखने वाले हैं अपने पास। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने फिर इतना कहते हुए उस बर्ड को जो उसके हाथ में था, रोबिन बर्ड, उसको हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने बहुत कोशिश करी उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार तो ऑलमोस्ट गिर ही गया। बट एट लास्ट फ्यू अवे, और आखिर में उड़ गया हाई एंड स्ट्रेट।
अर्ली एवरी मॉर्निंग, फिर उसके बाद हर रोज सुबह जल्दी से, फॉर 2 वीक्स, अगले 2 हफ्तों के लिए, माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बान, फिर हम उसको उस बाड़े में से बाहर लेकर जाते थे अगले 2 हफ्ते तक, फॉर द डेजर्टेड ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, और उस वीरान वाइन यार्ड में, अंगूरों के बाग में, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हमने उसको सुखा रखा था, छुपा रखा था, एंड रोड इट, और उसको हम फिर दौड़ाते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह वह घोड़ा, वैन इट वॉज माई टर्न, जब भी मेरा टर्न आता था, टू राइड, चलाने के लिए अकेले, अलोन, लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन, जैसे ही मेरा टर्न आता था वो ग्रेप वाइन्स के ऊपर से छलांगे मारना शुरू कर देता था, एंड स्मॉल ट्रीज, और जो भी छोटे पेड़ आते थे उसके ऊपर से, एंड थ्रू मी, और मुझे गिराता, एंड रन अवे, और फिर भाग जाता। नेवर द लेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, और फिर भी मैं सोचता था कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं मेरे भाई मुराद की तरह घोड़ा चलाना सीख जाऊंगा। ऑन मॉर्निंग वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवाजियान्स डेजर्टेड वाइन यार्ड, जब हम एक दिन फतवाजियान के डेजर्टेड वाइन यार्ड से वापस आ रहे थे, वी रेन इन टू द फार्मर, हम किससे मिले अचानक, रेन इन टू मतलब मिले अचानक, फार्मर जॉन बायरो से, जॉन बायरो से हम मिले, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने टाउन जा रहा था, रास्ते में था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई ने कहा कि चलो इससे मैं बात करता हूँ, आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, क्योंकि मेरा किसानों के साथ अपना तरीका है बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई ने कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, लेकिन जो फार्मर था उसने घोड़े को बड़ी ध्यान से देखा, उत्सुकता से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बच्चों गुड मॉर्निंग, उन्होंने जवाब दिया। वॉट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? कौन पूछ रहा है? जॉन बायरो पूछ रहा है मुराद से और आरम से। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियम, तो मेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा इसका नाम है माई हार्ट, अर्मेनियन लैंग्वेज में जो भी इसका ट्रांसलेशन होता होगा उसमें दिया। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स, एक अच्छे सुंदर घोड़े के लिए, प्यारे घोड़े के लिए बहुत प्यारा नाम रखा है तुमने। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, फिर वो कहता आगे कि मैं एक कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो काफ़ी हफ्तों पहले मेरे यहाँ से चुराया गया था। इट वॉज स्टोलन, चुराया गया था, पैसिव वॉइस। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके माउथ के अंदर देख सकता हूँ? ऑफकोर्स मुराद सेठ, तो मुराद ने भी कहा बिल्कुल देखिए, आप आराम से देखिए इसके मुंह के अंदर। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ हॉर्स, और फिर उन्होंने घोड़े के मुंह के अंदर देखा और फिर कहा टूथ फॉर टूथ, मतलब हर एक दांत को देखकर उसने कहा आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खाता कि ये मेरा ही घोड़ा है। आई वुड स्वेयर, मैं कसम खाता कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं ज़रूर कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार का जो फेम है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो मतलब समाज में जो वैल्यू है कि वो ऑनेस्ट हैं, ये मैं जानता हूँ इस बारे में। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है ज़रूर मेरे घोड़े का ट्विन है, यानी कि जुड़वा है बिल्कुल। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज, अगर कोई शंकालु व्यक्ति होता, सस्पिशियस मैन होता, तो वो अपनी आंखों पर विश्वास करता, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, बजाय उसके दिल के। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, बजाय उसके दिल के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और इतना कहते हुए कहता है कि गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद से रिप्लाई कर दिया गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह को जल्दी से, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, हम हमारे घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में लेकर चले गए। मतलब आप समझिए जितने भी किसान वहाँ पर हैं उन सबके वाइन यार्ड ज़रूर है। एंड पुट इट इन द बान, और उसको उसके बान में यानी कि बाड़े में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, और वहाँ जाते हुए हमें डॉग मतलब डॉग पीछा करने लग गए, हमारे हमारे पीछे डॉग पड़ गए। अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, द डॉग्स आई विस्पर्ड, और उनको देखकर मैंने धीरे से फुसफुसाया कि हमारे पीछे कुत्ते हैं। टू माई कजिन मुराद, मेरे कजिन मुराद से कहा। आई थॉट दे वुड बाक, क्योंकि मुझे लगा कि वो हम पर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, तो मुराद ने कहा कि ये ज़रूर कोई दूसरा होता तो उसके ऊपर भोंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स, लेकिन मेरा तो कुत्तों के साथ अलग ही एक तरीका है उनको हैंडल करने का। माई कजिन
पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, फिर मेरा भाई ने उस घोड़े को वहाँ बांधा और उसको अपनी मतलब हाथों से उसको कवर कर लिया उसके फेस को। प्रेस हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, और अपनी नाक को घोड़े की नाक से बिल्कुल सटा कर पेटेड इट, और उसको थपथपाया उसके चेहरे पर। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, उसी दोपहर में जॉन बायरो वापस हमारे घर पर आया। इन हिज सरी, किस में बैठकर, अपने तांगे में बैठकर वहाँ पर आया, अपने तांगे में बैठकर वहां पे आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और मुझे मेरी माँ को उसने वो घोड़ा दिखाया जिसको चुराया गया था और वापस रिटर्न दे दिया गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, और वहाँ आकर बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए। उन्होंने कहा द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, क्योंकि घोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बेटर टेम्पर्ड, और अब इसका जो मतलब व्यवहार है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, गुस्सा भी अब कम हो गया है। आई थैंक गॉड, और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुशरोव हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुशरोव जो कि उस टाइम पे पार्लर में बैठे हुए थे वहाँ पर, बिकम इरिटेटेड, उन्हें गुस्सा आ गया। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। अल्टीमेटली इतना बोलकर हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो आपको ये कहानी पढ़कर ज़रूर फील आया होगा कि छोटे छोटे सपने होते हैं ट्राइब्स के अंदर, छोटी छोटी जगहों पर जो गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं उनके लिए छोटे सपने भी बहुत बड़ी बात होती है। घोड़ा चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप आराम से छोटा मोटा पे करके कहीं पर भी घोड़ा राइड कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए घोड़ा चलाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक ही सपना देखा, मुझे लाइफ में घोड़ा चलाने को मिल जाए, तो किसी तरीके से उनका ये सपना पूरा हो गया। 1 महीने तक उन्होंने घोड़े को चलाया, सीखने की कोशिश करी, उसके साथ बहुत एंजॉय किया उन्होंने, और अल्टीमेटली वो घोड़ा वापस उसके पास चला गया जो उसका ट्रू ऑनर था, मतलब हैप्पीली सबका काम वहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी कहानी वो एंड होती है। विलियम सेरोइन ने लिखी है कहानी, बहुत प्यारी है, और आपको एक ही बार में कहानी समझ में आ गई होगी, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूँगा आपका। और आप अगर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी चैनल के ऊपर। आपको क्लास 11th की दोनों बुक्स, चाहे आपकी स्नैपशॉट हो या फिर फ्लेमिंगो हो, दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, और सारे उनके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज़ है, सारा वहाँ पर अवेलेबल है। आपको बस ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन कर लीजिए आप चैनल का, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये ज़्यादा कहने से मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ज़रूर यार सपोर्ट करो अपने टीचर को, आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट इसका जो भी चैप्टर रहेगा उसके साथ मैं वापस ज़रूर आऊँगा।